योग माया क्या पद चरण योग माया शेष सैया धारे नारायणा शेष सैया धारे नारायणा शेष सैया धारी नारायणा शेष सैया हरि नारायण शेष सैया पर विराजने वाला है। इसीलिए सबसे पहले पन्ने में लिखा हुआ है व्यास जी ने भगवान के लिए क्या लिखा हुआ है। भूल जाता हूं कभी कभी। निशेष शेष मुख गीते निशेष ध्यान से सुनना मेरी बहनों, आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। निशेष शेष मुख गीते कथे पाना प्रेम प्रकाश कृताय शरणागतोस्मि। मेरा नारायणा हजारों फण की लीला में हजारों मुखों से गीता गावे। उसकी छत्र छाया में बैठ जाओ, न जाने कब कौन सी गीता गा दे, न जाने कब कौन सा उद्बोधन कर दे। हजार मुंडों से गीता खाएगा। पहले पन्ने में लिखा है गुरुजी ने निशेष शेष मुख गीत कथे पाना प्रेम प्रकाश कृत ये शरणागतोस्मि। अरे बहना कथा में बैठना, तेरे को प्रेम का प्रकाश मिलेगा। तेरे अंदर की प्रेम रूपी नारायण जागेगी। तेरे अंदर का प्रेम रूपी भगवान जागेगा। तेरे अंदर के सोया हुआ नारायण क्षीर सागर में जागृत होएगा। तेरे अंदर के सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। तेरे अंदर का जलम जलम का सोया हुआ ज्ञान प्रगटने लगेगा। तेरे अंदर का जलम जलम का सोया हुआ करम जगने लगेगा। ये कथा कर्म योगी बना देगी हमारे बच्चों को, कर्मवान बना देगी, कर्म योगी बना देगी। हमारी बहनों को लक्ष्मी बना देगी, कर्म योगिनी बना देगी। कुछ सब कुछ करने से नहीं होता बिटिया, कुछ जानने से भी सुनने से भी होता है। जिसने कुछ पाया हो ना अपनी जिंदगी में, ठोकर खाते खाते जूते खाते खाते उसके सानिध्य में बैठ के आपकी सोई भी शक्तियां भी जागृत होने लगी। क्योंकि उसने इतना कमाया है, इतना कमाया है कि उसका छींटा गिरेगा, बरसात हो जाएगी। बिटिया तेरे जीवन में सोया हुआ आनंद जागने लगेगा। सुखदेव मुनि की वार्ता को सुना। भगवान सुखदेव मुनि के हृदय में आ गए, और जिसके हृदय में भगवान आते हैं उसका लक्षण है बिटिया,
कैसे पहचानोगे कि हृदय में भगवान आ गए? उसका लक्षण है रोग का पहले लक्षण आता है, रोग बाद में पता लगता है। डॉक्टर कहता है इसको ये बुखार हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। डॉक्टर लक्षण पकड़ता है और लक्षण से बताता है कि इसको मलेरिया हो गया। इसी तरह भगवान जब घट में आते हैं तो उसके लक्षण है बिटिया, पहला लक्षण है वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। उसके वाणी से भगवान की गीता बहने लगती है। वो जो भी बोलेगा गीत हो जाएगा, अच्छा बोलेगा तो गीत, बुरा बोलेगा तो गीत, सब गीता हो जाएगा। सुखदेव मुनि गीत गाने लगे। सुखदेव मुनि की सोई हुई बंसी जगने लगी। सुखदेव मुनि रंग में आ गए और सुखदेव मुनि भागवत गाने से पहले मंगलाचरण बाजने लगे। गुरुजी ने कहा है कि श्रृणवन सुभद्राणी, ध्यान से सुनो, भागवत के गीत अनमोल रतन है बिटिया, ये पैसे देके भी नहीं मिलते हैं। इतने प्यारे बोल हैं, मिठे बोल हैं आपके पूर्वजों के। किसके बोल हैं? आपके पितरों के, आपके पूर्वजों की गाथा है ये भागवत। इसीलिए इसको कहते हैं पुराण। आपके अंदर एक पीढ़ी का खून नहीं है कि सिर्फ माँ बाप का हो, नाना नानी को ना, आपके अंदर माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, खरदादा खरदादी, लकड़दादा लकड़दादी, झकड़दादा झकड़दादी, फकड़दादा फकड़दादी, ये 7 पीढ़ियों का तो है ही। आपके अंदर वो जो कीटाणु हैं वो पुरानी पीढ़ियों से आ रहे हैं। इसलिए कभी कभी आपके अंदर द्वापर युग का कीटाणु जाग जाता है, आप खड़ी हो जाती, भजमन राधे भजमन। त्रेता युग का कीटाणु जाग जाता है, जानकी हो जाती। सतयुग का जागता है, लक्ष्मी हो जाती। तो आपके अंदर जो खून है इसको कहते हैं खून की गंगा। वो पुरानों की धरोहर है। कोई पेड़ पे लटक के संतरे की तरह कहीं ना कहीं से तो आई है ना। आज आप मेरी बहनों घर जाके ध्यान कर लेना कि मैं कौन सी पीढ़ी में चल रही हूँ, सब पता लग जाएगा कौन सी पीढ़ी में हूँ मैं, कहाँ चल रही हूँ। 100 साल में 2 पीढ़ियां फटक सीताराम, और ये भागवत 5669 बरस लगभग, पूरा तो नहीं। इतने साल में आपकी और हमारी कितनी पीढ़ियां मर खप गई होंगी हमें खुद ही पता नहीं। अगर पुरानी बुढ़िया कोई गंगा घाट पे हमको दिख जाए तो हम कहेंगे प्रेत आ गया, और लट्ठा लो, प्रेत आ गया, भूत आ गया, लट्ठा लो लट्ठा लो लट्ठा लो। पुराने जमाने में इस हरिद्वार में जंगल था, कुछ था नहीं। यहाँ तो वही आता था मरने के लिए, अंत समय कुछ भी नहीं था। गंगा तीर पर सुखदेव मुनि भागवत लगा रहे हैं। अव्याहते स्थगतये सुरसे दासादे गंधर्व यक्ष नरकिन नरनागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचा रणभूतनाथे विद्याधर द्विजगवा भुवनानि कामम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसे लोग हुए हैं इस धरती पर। पुरानी गोपियां कहती थी भागवत में, जैसे ही हमारा गुरु इस मंत्र को बोलता है हमारा बंटाधार हो जाता है। यानी जो जहां पड़ी है वहीं पड़ जाती थी। ये गुरु मंत्र है नारद जी का, गोपियों को देते थे। गोपियां जैसे गुरु का मुखार बिंद से गीता सुनती थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उनको समाधि लग जाती थी। दूध दो रही है और गुरु जी ने गीत हो गया बंटाधार। मेरी बहनों, पुरानी माताओं के अंदर प्रेम ज्यादा था और आज हमारे अंदर प्रेम कम है। इतना ही फर्क है, चोला वही है, आंख भी वही है, नाक भी वही है, कान भी वही है, बाल भी वही, सब कुछ वही है। लेकिन जो प्रेम की मात्रा है वो थोड़ा घट गई है। कल युग से प्रेम की मात्रा कम हो गई है। पुरानी माताओं के अंदर प्रेम लबालब। जब हम गांव में जाते थे तो ऐसा नहीं कि अपनी माँ को प्रणाम करना, ना, जितनी भी माताएं मिल गई